हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबको बधाइयाँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, डिसअपॉइंट ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालिसिस में फेल भी हो जाती हैं, बट जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं और उनको देखते हुए जो एनालिसिस की जाती है वो जनरली सही होती है, जो आपके डोमेन की हो स्पेशली। यानी कि अगर हम अपनी बात करें, जैसे CGL इतनी बार दिया हुआ है और लगातार 2013 के बाद से, और फाइनली GST इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में सिलेक्शन भी है, तो उसके बाद मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो डिसअपॉइंट ना हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी टॉपर्स हैं, आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो ऑलरेडी कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला, इससे ज़्यादा वाले भी बहुत लोग हैं, जैसा मैंने सर्वे देखने के बाद आइडिया लगाया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हो, और जिनका सिलेक्शन होगा और जिनको मनचाही पोस्ट मिलेगी उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंसीडर करूँगा मैं, तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को 2 क्रॉस स्पीड पर पूरी देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझ आए। वाई वी आर प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, और कौन सी पोस्ट ट्रेंड में है ये भी इसमें देखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइज लेट्स मूव अहेड और प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने इस चार्ट में लिखा है वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, रिज़ल्ट आने के बाद क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो उसमें आप देखोगे कि कुछ स्टूडेंट इतने मार्क्स पर थे, लाइक जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 564.4। जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था 8-10 दिन पहले, तो 564.4 पर लगभग 2560 कैंडिडेट थे, जिनमें UR की बात करूं तो 1257। तो ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है, वो भी हम एनालाइज करेंगे। 564 पर अगर आप देखो 2560 स्टूडेंट्स हैं, 4600 और 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी की मैं बात करूँ, 4200 की एक्सक्लूडिंग JSO, तो 2910 वैकेंसीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, इस 2910 वैकेंसीज़ में आप देखोगे कैंडिडेट जो रिकमेंडेड हैं टोटल इतने नंबर वो हैं 27197। ठीक है, जो कट ऑफ पर है 564 पर वो ये है। इतनी वैकेंसीज़ के लिस्ट 4 में ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यानी 1/3 वैकेंसीज़, 1/3 तो नहीं बोलूँगा, 2.5 वैकेंसीज़ के टाइम्स है कैंडिडेट्स जो फाइनल में सिलेक्शन लेंगे वो रिड्यूस होंगे। अब लिस्ट 1 की बात करूं AAO CAG की, तो लिस्ट 1 में 2570 कैंडिडेट हैं, 525 वैकेंसीज़ हैं, 5 गुना कैंडिडेट्स हैं। UR की कट ऑफ है 636, जिस पर है 1067 कैंडिडेट, यानी हर लगभग दूसरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी एक खास बात यह है, AAO में काफ़ी सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं, यानी इसके मतलब वो AAO को ऑप्ट ना करके कोई और 4600 4200 ऑप्ट कर लेते हैं। कई बच्चे तो 2400 भी ऑप्ट करते हैं, बट मेजॉरिटी नहीं करती है। इस बार असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आया है जो कि अच्छा है, जिसमें टूरिंग नहीं होती है, मतलब आपको फील्ड में नहीं भेजा जाता है, और गजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की। डायरेक्ट लेवल 9 में आ जाओगे आप 5400 ग्रेड पे में, बेस्ट है। तो इसलिए इस बार 4600 से पहले भी भरेंगे बच्चे। तो अगर उस सब फैक्टर्स को कंसीडर करें तो AAO का तो मैं आपको यहाँ पर ये ग्लिम्प बताना चाहूँगा कि जो भी इस मार्क्स को क्रॉस कर रहा है उनके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। जो भी इस मार्क्स से +3 की रेंज में या 4 की रेंज में, मतलब 640 प्लस वाले का तो डेफिनेटली चांस है UR कैटेगरी में। और OBC की बात करूँ, EWS की बात करूँ, तो लगभग 5 से 8 नंबर का ही डिफरेंस मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। यानी अगर आपके नंबर 632 से 636 हैं तो आप AAO वाली लिस्ट में हो। ये लिस्ट 4 CPT वाली बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इससे हमारी कई कट ऑफ निकल के आएंगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। लिस्ट 5 वाले जिनका नंबर है इसमें 22,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लगभग 6323 वैकेंसीज़ हैं, 540 कट ऑफ है। ठीक है, जिस पर लगभग 7560 स्टूडेंट है 540 पर। यहाँ पर OBC और EWS के भी कैंडिडेट हैं। मतलब एक चीज़ यहाँ पर श्योर हो गई थी कि OBC EWS की कट ऑफ 540 से ऊपर ही जाएगी। कितनी जाएगी वो भी देखेंगे अभी। लिस्ट 2 JSO में बात करूँ तो लगभग 504 कैंडिडेट्स हैं, 110 वैकेंसीज़ हैं, 594.5 पर बस 278 है। इसमें से कुछ कैंडिडेट जो हैं वो स्किप कर देंगे अगर उन्हें 4600-4200 मिल रही है इसको। तो लगभग अगर बात करें इसकी भी, तो इसकी भी कट ऑफ यहाँ से 630-35 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना इससे कम ही रहेगी। 620-25 यही रेंज रहेगी। एग्जैक्ट इसकी अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि डाटा का सैम्पल साइज JSO के लिए काफ़ी सफिशिएंट नहीं था हमारे पास। ठीक है, अब एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। 7560 7560 है आपके 540 पर, 2560 है आपके 564 पर।
लगभग 5000 स्टूडेंट्स हैं हमारे 25 मार्क्स पर। लीनियर अगर इसका ग्राफ की प्रोजेक्शन मैं करता हूँ, जैसा हम करते हैं प्रिडिक्ट, लीनियर प्रोजेक्शन में 1 मार्क्स पर 200 स्टूडेंट के लगभग की वो है रेंज। बट क्या ऐसा होता है? रियलिटी में नहीं। जब हम ग्राफ को ही लीनियर वाले को नहीं मान रहे, क्योंकि ग्राफ इसमें एक्सपोनेंशियल चलता है, मतलब अगर आपके नंबर कम है तो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे ज़्यादा, मतलब इस टाइप से ये ग्राफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, मतलब आपके नंबर अगर देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं एक लोअर रेंज में, ये लोअर रेंज है यहाँ पर, इस टाइप से चलेगा। उसके बाद ऊपर आते आते एक गिरता है। ठीक है, तो यानी कि टॉपर्स यहाँ पर होते हैं लास्ट की रेंज में। तो अभी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं कि ज़रूर टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, SSC कोर 1 2 3। वहाँ पर सारी की सारी रिसेंट अपडेट जितनी भी होती है, नोटिस होते हैं, हम शेयर कर देते हैं। उसके कमेंट बॉक्स में चैट्स चलती रहती है जहाँ स्टूडेंट्स अपने व्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफ़ी जेन्युइन व्यूज़ भी होते हैं, काफ़ी वो व्यूज़ भी होते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो भी रहना है। पूरे दिन चलते म्यूट कर सकते हो उस चैट्स को। ठीक है, अब मैं बात करूँ UR कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो 1257 है। UR की वैकेंसीज़ हैं 1143। OBC में 712 का सिलेक्शन हुआ है, 617 वैकेंसीज़ हैं। OBC ऑल टाइम लो वैकेंसीज़ हैं इस बार। मैं जो भी बात करूँगा गाइज टू द पॉइंट करूँगा, बीच में कोई हंसी मजाक कोई बकवास नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज़ द रियली सीरियस मैटर ऑफ योर करियर। ठीक है, मैं एंटरटेनमेंट की व्लॉग अलग बना दूंगा, क्लास अलग ले लूँगा एंटरटेनमेंट के लिए, बट दिस इज़ सो मच सीरियस थिंग। ठीक है, तो प्लीज़ पे अटेंशन और ध्यान से हर चीज़ सुने। 530 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 530 स्टूडेंट्स से अगर मैं बात करूँ 349 वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, मतलब ये रेंज आपकी फिर भी फ्रूटफुल रेंज है EWS की, बट OBC की फ्रूटफुल रेंज नहीं है, वो बताऊँगा। ठीक है, SC के 47 कैंडिडेट है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो हमारी प्रोजेक्शन है उस पर मेरा अनुमान है कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उसकी मैंने रेंज एक डिफाइन करी है। यानी मेरे हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 1600 तक इस बार सिलेक्शन होगा UR कैटेगरी में। 2560 को इन्होंने लिया हुआ है, तो 2560 ये हैं, 1600 मतलब 1000 बच्चे बचते हैं हमारे। ठीक है, ये मैं आपका एक ना बेस बना रहा हूँ कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए, जो मैं बेस आपको समझा रहा हूँ, इस बेस की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी पीछे, तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। यहाँ पर हमारे पास 1900 बच्चे करीब एक्स्ट्रा हैं, मतलब 900 800 मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर AIR में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो 800-900 बच्चे एक्स्ट्रा हैं। 2020 में क्योंकि कट ऑफ थोड़ी कम थी, नीचे का लेवल था 527 नंबर था। ठीक है, उसमें इतनी वैकेंसी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए थी, यानी अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, और ज़्यादा ही है, बट यहाँ पर देखो तो आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा थे हर रेंज में। ठीक है, तब आपका लोअर रेंज थी, लोअर रेंज से अपर रेंज, यानी ये कैंडिडेट 4645 थे, सिलेक्शन 1828 AIR तक हुआ था। तो लोअर रेंज पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 527 और कट ऑफ गई थी 550, तो जो ये 22 नंबर कैंडिडेट भरे थे, एक नंबर पर लगभग 122 बच्चे आए थे लीनियरिटी में। बट ऐसा होता नहीं है, लीनियरिटी फॉलो नहीं होती है, ऊपर की तरफ बच्चे और कम होते हैं। तो क्या कट ऑफ यहाँ पर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वो अब एंड में देखेंगे। इस नंबर को याद रखना 800-900। ठीक है, टोटल अगर देखें तो 7221 ये है। ठीक है, 1702 यहाँ पर हमारे सेलेक्ट हुए, तो 46 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर हम उस रेंज को लेके पकड़ के चल रहे हैं जो लीस्ट रेंज है। ठीक है, तो एक नंबर पर वहाँ पर भी 120 है, मतलब 120-22 एक नंबर पर हमें समझ आता है कि इतने बच्चे होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ कैटेगरी में EWS में तो 62, ये OBC की बात कर रहा था मैं, और ये EWS, तो EWS में एक नंबर पर 62, OBC में 120। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे डाटा का जो हमने कलेक्ट किया है उसका साइज़ है, यानी कि 525 नंबर पर 564.8 कट ऑफ है। ठीक है, 525 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं इतने नंबर पर। टोटल इतने नंबर पर है SSC की लिस्ट में 2500, मतलब वी हैव अ गुड सैंपल जिसमें 1/5 का चल रहा है फैक्टर। यहाँ से मैं एनालिसिस को और स्मूथली और एक्यूरेटली ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, जिसके लिए आप इस चैनल पर आए हो उसी लिए, और जिसके लिए आपका करियर इस पर डिपेंड करता है, चाहे आपको कोई भी पोस्ट मिले। और आप ये भी मैं समझाऊंगा, आप देखोगे यहाँ पर कोई भी बच्चे जिनके नंबर ज़्यादा हैं, किसी का भी स्कोर आपको 60 क्रॉस नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही रेयर, क्योंकि बच्चों के स्कोर बहुत कम आए हैं जो सिलेक्ट यहाँ तक होके पहुँचे, वो भी 40-50 की रेंज में है। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 570-370 पर है। ठीक है, यानी अभी मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया कि 370, और पिछले उसमें मैंने आपको दिखाया कि 500 समथिंग थे। ठीक है, मतलब 5 नंबर पर हमारे ही सर्वे में 140 बच्चे आ चुके हैं, 28 बच्चे एक नंबर पर ऊपर की तरफ, तो यहीं चल रहे हैं।
ठीक है। मेरा अनुमान है कि 80 बच्चे के लगभग होंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये मेरा अनुमान है 70 से 80 डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली 101% 70 स्टूडेंट्स होंगे देयर, ठीक है। कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कैटेगरी वाइज जो हमारे सैंपल में, ये अभी रियल टाइम था, मैंने कुछ घंटे पहले का लिया है और अभी और बढ़ चुका है, जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये 1700 पहुँच गया है, ठीक है, और क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एसएससी के अकॉर्डिंग है, जैसा होता है यूआर के बच्चे कम होते हैं, ओबीसी के ज़्यादा होते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के होते हैं, मतलब हमारा सैंपल एक्यूरेट है। विच अटैम्प्ट ऑफ एसएससी सीजीएल, आप जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखोगे मेजॉरिटी थर्ड अटैम्प्ट की है, मतलब तीसरे अटैम्प्ट में। इतना ईजी नहीं है सीजीएल को पहले अटैम्प्ट में, जो चाहते हैं वो ले लेना, इसलिए आपको दिखेगा कि लोग चौथे अटैम्प्ट तक भी ज़्यादा है, फर्स्ट अटैम्प्ट और फोर्थ अटैम्प्ट बराबर है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रीअपियर होते हैं बार बार। वेयर डिड यू लर्न अबाउट दिस चैनल, मैंने बच्चों से पूछा, आप भी कमेंट करें भाई आपको कहाँ से पता चल रहा है। यूट्यूब सर्च से 80% बोल रहे हैं, बाकी आप देखोगे तो वर्ड माउथ पब्लिसिटी इस चैनल की बहुत ज़्यादा है। किसी भी सर्वे में अगर 10% उसका रेट आ जाता है, ठीक है, 10% आ जाए ऐसा रेट जहाँ पर वो अपने दोस्तों से सुन रहा है, तो आप डेफिनेट ये समझे कि चैनल जो है वो बेस लेयर क्रिएट कर चुका है। ये आप खुद अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे, या जब भी आपके दोस्त वगैरह होंगे जो अटकेंगे इन चीज़ में, क्योंकि एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी एग्ज़ाम पर आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं पूछूं आपको इंस्टाग्राम के बारे में पता है, मैंने ये सर्वे में पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर मुझे सरप्राइजिंग फैक्ट मिला कि 50% बच्चों को पता ही नहीं है हम इंस्टाग्राम पर हैं, यानी 1000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं। अब आप देखोगे इंस्टाग्राम पर एसएससी कोर 1 2 3 करके आईडी है, तो मैंने बताया था इसका फ़ायदा क्या है। डिजिटली फुटप्रिंट होने से आप जो है किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको अगर कोई क्वेरी है, किसी भी चीज़ में स्टक हो गए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्रोच करके पूछ सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है। बाकी जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से करा जाता है, बाकी ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी कि और किसी मोड पर जाके कर पाए, ठीक है। डू यू वांट पोस्ट प्रेफरेंस नॉलेज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था तो काफ़ी स्टूडेंट ने बोला येस, यानी आप देखोगे अवेयरनेस बहुत कम है पोस्ट को लेके, तो इसके लिए एक सोल्यूशन करा जाएगा। और 1-to-1 के लिए कुछ लोगों ने बोला क्योंकि लाइफ टाइम डिसीजन है, उसमें भी काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी है, यानी कि आप देखोगे तो लगभग 400 बच्चे 350 बच्चे इसमें भी एग्री है। यूट्यूब के लिए काफ़ी कम बच्चे एग्री है, मतलब या तो एग्री है या और 1-to-1 में बहुत ज़्यादा। तो यार इसके लिए तो देखिए आप समझ सकते हो कि टाइम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक, कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंट रहता है टाइम। तो इतना मतलब 1-to-1 जब आपके पास टाइम ना हो और बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस चीज़ की थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो देखेंगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी आप सीपीटी देना, ठीक है। जेंडर की बात करूँ तो मेल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल जेंडर बहुत कम है, ट्रांस तो है ही नहीं, फीमेल एंकरेजमेंट की ज़रूरत है। हम देखते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, अगर 10 मेल है तो एक ही फीमेल वहाँ दिखती है, रेशियो बहुत पुअर है। लड़कियाँ जो है सीजीएल की तरफ से ज़्यादा बैंक को प्रेफर करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने एक बार सीजीएल की जॉब ले ली तो डेफिनेटली यू विल फील कि आपने क्या चूज़ किया और क्या नहीं किया, क्योंकि सीजीएल एक बेस्ट जॉब है आफ्टर यूपीएससी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखोगे कि ग्रेजुएशन तो रहनी थी क्योंकि नीड ही सीजीएल में ही है, बट पीजी के बच्चे काफ़ी कम हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे ज़्यादा हो, मतलब नए बच्चे डायरेक्ट आप देखोगे आप निकल के आ रहे हैं और आपको कम्पीट करेंगे जो पुराने वाले, और नए के लिए नया भी कम्पीट करेगा। पीएचडी सी एमबीबीएस कोई नहीं मिला हमें। जॉब लोकेशन की मैं बात करूं तो मेजॉरिटी चाहती है, यानी 66% बच्चे अपने घर या घर के आसपास जॉब करना चाहते हैं। कोविड के बाद से मैं लगभग 7 साल से बाहर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन इनटू ईच एंड एवरी स्टेट, जैसे मैंने बताया, कानपुर, आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, भोपाल, इंदौर। तो मैं एक चीज़ फील कर गया वहाँ पर कि यस, आप चाहे अपने घर पर ना रहो, घर के आसपास भी हो ना, तो यू फील कनेक्टेड, मतलब आपको कोई भी सिचुएशन आप इजीली रीच कर जाओगे। अभी रिसेंटली ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो वो घर जाते हुए हुआ, तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो आप घर के पास में। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं वीलॉग्स बना के आपको समझा दूंगा। तो वीलॉग के नए वीलॉग्स आने वाले हैं चैनल पर, जिसमें आपको ट्रेनिंग की चीज़ें भी हम दिखाएंगे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के ग्लिम्स होंगे। यूट्यूब चैनल दूसरा हेमंत गुप्ता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर ये चीज़ आएगी। जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैसे होती है जीएसटी की, उसको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कवर करूँगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप में ज़्यादातर बच्चे सिंगल हैं क्योंकि शादी से पहले ही वो जॉब लेना चाहते हैं, कुछ की मैरिज भी हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम लगा देता है सीजीएल, ठीक है। अब जो टॉपर्स की मैं बात कर रहा था उन पर आ जाता हूँ। देखिए लगभग टॉपर्स का स्कोर में अगर आपको दिखाऊँ तो ये टॉपर्स का स्कोर है, ठीक है। टॉपर्स के स्कोर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि
सबका जो है टीयर 3 कोई बहुत अच्छा नहीं है। लड़कों में बात करूं तो आदित्य सिंह गौर 76 मार्क्स के साथ इसके टॉपर है, वेरीफाइड एंट्रीज है। 71 सविता सेंगर की है, ठीक है। बाकी सबके स्कोर आप देखोगे बहुत कम है। तो अब अच्छा है कि टीयर 3 स्क्रैप हो गया है, मतलब अब टीयर 3 नहीं होगा। CGL आपका 2022 से, और जो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है वो तैयारी करते रहना। अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे पिछली बार जुड़ चुके थे, 1 to 1 हमसे बात कर चुके थे, और कुछ तो ऐसे हैं जो दोबारा जाते हैं करना, बट वी विल सी। और अब आप देखोगे कि दोबारा में अब वो, मतलब आप देखोगे कि टॉप 20s में है, मतलब वो स्टूडेंट टॉप 20s में आ चुके हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। पहले भी वो एक पोस्ट पर थे, अब भी। तो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ से ऊपर जितने भी हैं उनको होपफुली डिजायर्ड पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर मैं रिव्यू की बात करूं, चैनल के बारे में रिव्यू देखोगे आप तो काफ़ी स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है। इससे न्यू ईयर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो काम है वो ठीक तरीके से जा रहा है। कुछ ने और अच्छा भी लिखा है, बट मैं सबके कवर अप नहीं कर पाया, ठीक है। स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आदित्य सिंह गौर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनके मार्क्स सही है और वेरीफाइड एंट्रीज हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे बनाश्री के 51 आए हैं, जबकि इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे पहले। यहाँ आप देखोगे 58 मार्क्स है, 54 है, सारे टॉपर्स हैं, शुभम कुमार, साहिल हुड्डा। और अब मैं बात करूँ कौन सी जॉब ये लोग चाहते हैं या और बच्चे चाहते हैं, मैंने इसमें ग्लिम्स देखी है। तो इस टाइप के सर्वे से ये हेल्प हो गई है कि काफ़ी आइडिया लग गया है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आपको देखने को मिलेगी, MEA, ठीक है, MEA, ठीक है, MEA, एक्साइज इंस्पेक्टर, रेलवे, इनकम टैक्स। तो मतलब अभी भी टॉप पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जलवा चल रहा है। हालांकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अभी भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें नहीं है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ वीडियोस भी देखता हूँ और जगह भी जब मेरे सजेशंस में आती है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग CSS को टॉप पोस्ट में काउंट करते हैं। तो यार देखिए, अगर आपको इसके अंदर एक रिस्क होता है CSS में, अगर आपको गुड मिनिस्ट्री मिल गई, मेरे गुड मिनिस्ट्री से मेरा क्या कहना है, गुड मिनिस्ट्री यानी कि जिस मिनिस्ट्री में वर्कलोड थोड़ा मैनेजेबल हो और जिसमें आपकी जो है वो फ्यूचर में आपको टूर्स हो। जैसे अगर मैं बात करूं डिफेंस मिनिस्ट्री, AFHQ की बात नहीं कर रहा, डिफेंस मिनिस्ट्रीज में आपका टूर्स होते हैं, समिट्स होती है, तो वहाँ लेके जाया जाता है, फॉरेन भी विजिट करवाते हैं और आपको सारा का सारा खर्चा मिलता है। कुछ और मिनिस्ट्रीज भी हैं इनमें अच्छी मिनिस्ट्रीज, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट है या कुछ ऐसी जिनमें वर्कलोड, कल्चर मिनिस्ट्री, ये बहुत हल्की मिनिस्ट्रीज होती हैं, मतलब वर्कलोड मैनेजेबल रहता है, बहुत कम घंटे का काम होता है। तो स्टूडेंट UPSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्लस दिल्ली में रहती है, 4600 ग्रेड पे की जॉब रहती है, तो अच्छी जॉब रहती है, ठीक है। ITI की मैं बात करूं, इसमें ग्लिम्स आपको दे रहा हूं कि ITI एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है, मतलब आपको फील्ड भी रहेगा और डेस्क भी रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, कोई फिजिकल नहीं होता। तो एग्जीक्यूशन में ये फ़ायदा होता है, जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, बिजनेस से डील करते हैं या पर्सनल लोगों से डील करते हैं, तो आपका जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है, आपकी साइकोलॉजिकली इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट होती है माइंड की। प्लस आपको समझ आता है कि जो है लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं और वो किस किस टाइप से अर्न कर रहे हैं, वेरियस उनके वो क्या है। तो बहुत अच्छी जॉब है, प्रमोशन वाइज अच्छी थी, अब उतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी ITI की और GST इंस्पेक्टर की होम टाउन बात करें, ठीक है, दोनों में से अगर मैं यहाँ पर एक ग्लिम्स दूँ तो GST इंस्पेक्टर होम टाउन थोड़ी सी बेटर होती है। अगर आपका होम टाउन छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट से जैसे गोवा है, त्रिपुरा है, ठीक है, दिल्ली है, ऐसी जगह अच्छी है क्योंकि वहाँ पर जोन छोटा है, कंसाइज है। वरना ITI में फिर भी आप एक स्टेशन पर अटेन कर जाते हो। सपोज आप कोलकाता से हो या आप सपोज आप UP से हो, तो वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं छोटे छोटे, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट में रिटेन कर जाओगे। यानी लखनऊ वाला 15-20 साल लखनऊ रह पाएगा आसपास। बट GST में थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा हो पाना, क्योंकि 3-3 साल पर थोड़े से ट्रांसफर्स रहते हैं। बाकी GST और ITI में GST कट ऑफ इसलिए भी कम जाती है कि GST में फिजिकल होता है, ITI में नहीं होता। GST में मेडिकल इश्यूज होते हैं, ITI में नहीं होते। यानी कलर ब्लाइंड है तो आपको देखने को मिलेगा कम कट ऑफ इसकी चले जाती है। यहाँ पर फिजिकली फिट बंदे ज़्यादा रहेंगे ITI से, ठीक है। प्लस GST डाइवर्सिफाइड है, मतलब आपको कस्टम्स में काम करने का मौका मिल रहा है। 2 डिपार्टमेंट, 2 के साथ साथ आपको 2 डिपार्टमेंट और मिल जाते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और भी इसके अंदर सब डिपार्टमेंट बहुत सारे आ जाते हैं। तो कस्टम्स GST बहुत ही अच्छा है अगर आप दिल्ली जैसे जोन में ऑप्ट करना चाहें तो, ठीक है। CBI यहाँ पर कुछ लोगों की चॉइसेस हैं, मैं इन पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना। अगर मैक्सिमम कमेंट इस चीज़ से रहते हैं देन आई विल सी, वरना अगर कुछ ही कमेंट है, कुछ ही स्टूडेंट की चीज़ें, तो हम 1 to 1 भी सॉल्व करा देते हैं। आगे चलते हैं। फास्टेस्ट रिगार्डिंग वैकेंसी, ये सारे के सारे फीडबैक देख के तो यार आई वॉन्ट
पोस्ट सजेशन फ्रॉम हेमंत सर बिकॉज ही जेन्युइनली गाइड। आपने थोड़ी सी अभी देखी होगी, मैंने ग्लिम्स दी है पोस्ट के बारे में। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की थी, अंदर की सच्चाई भी होती है। ऐसा नहीं है आपको यहाँ से फ्रंट में दिखा, यहाँ बंदा बैठा ऑफिस में, यहाँ डेस्क है, उसने यहाँ बस 9 बजे आया और 6 बजे, ऐसा आपको रूल्स में मिलेगा, ऐसा हर जगह मिलेगा। और अंदर का लाइफस्टाइल क्या है डिपार्टमेंट्स का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हेल्प थ्रू आउट द एसएससी जर्नी, ऐसे ही नहीं है जो ये जो टॉपर्स हैं ऐसे ही फॉलो नहीं करते हैं किसी को ब्लाइंडली, ठीक है। अब मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन पर आता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ के जो सारी चीज़ें चली हैं वो वैकेंसी कट ऑफ सब इन्हीं का पार्ट था, ठीक है। अब देखिए 2017 में मैं जैसे पहले एक बेस क्रिएट करा था, उसी बेस पर आता हूँ, ठीक है। 2017 में आप देखोगे यहाँ पर लगभग 500 AIR तक ऊपर तक सिलेक्शन हुआ, फाइनल कट ऑफ ये गई। 19 में भी यही ट्रेंड रहा, ठीक है। 20 की भी हमने प्रिडिक्ट करी थी तो यही बोला था यही ट्रेंड रहेगा 500। 21 की मैं फिर प्रिडिक्ट करके यही बोल रहा हूँ, यानी 21 की सॉरी यानी 21 की भी मैं यही बोल रहा हूँ आपको, यानी 21 की भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि 21 की भी कट ऑफ जो है वो लगभग इससे 400 AIR तक ऊपर जाएगी, ठीक है। 400 AIR के लगभग यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। जो वैकेंसीज 2021 में है 1143 और AIR है 1550, तो लगभग आपको ये इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखेगी वैकेंसीज में 400 की इंक्रीमेंट। अब मैं अगर OBC की बात करूँ तो 617 पर 3000 तक, ऐसा क्यों? देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कुछ चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज अब ये करियर का मैटर आ गया है, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि OBC में 800 पर 3900 तक गई थी। OBC की ऑल टाइम लो वैकेंसी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो यही है, देखिए 5000 4000 ये रेंज चलती थी वैकेंसी जितनी होती थी, अब ये सबसे कम है। तो मेरा अनुमान है कि ये 3000 से 3200 यही रेंज पर OBC भी ख़त्म होगा इस बार 21 में। जबकि अगर 22 में देखा जाए तो यहाँ तक तो 4600, मतलब यहाँ तक तो आपका जनरल का 4600 जाएगा 2022 में, और ये आपका 2021 में OBC का जा रहा, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है 2021, ठीक है। EWS में भी यही AIR तक आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। वैकेंसी 349 है, इसमें भी सेम ऐसी चीज़ें हम देख रहे थे, ठीक है। SC कैटेगरी में भी लगभग 5-5.5 रैंक तक जा रहा था, वही इस बार जाएगा। वैकेंसी SC की भी थोड़ी सी कम है, ठीक है। ST में भी 5500 तक जाएगा। तो ये तो AIR के 4600 की बात है। अगर 2400 की बात करूँ तो AIR 4200 तक जाएगी, OBC में 5000 तक जाएगी, क्योंकि यही रेंज हमारी चलती आ रही थी यार। देखो किसी को भी पकड़ लो आपको रेंज लगभग सेम मिलने वाली है। देखो AIR 4, आप लास्ट किसी भी ईयर की देखोगे 4000 की रेंज में, मतलब ये भी 4000 AIR के आसपास आ जाएगा इस बार भी। इस बार ऑल टाइम हाई वैकेंसीज हैं। 2018 को हटा दें और 17 को हटा दें तो जो लास्ट 3 ईयर्स है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अभी यही है हमारे पास। 2021 में 2400 और 2800 ग्रेड पे, यानी टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर की। रैंक एनालिसिस पे कर रहा हूँ मैं, ये कितनी रैंक है और प्रीवियस ट्रेंड भी आपको समझाता चल रहा हूँ, कैटेगरी का कंपैरिजन भी करता चल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ हिडन टेक्निक्स भी इसमें लगा देते हैं, जब जैसे मैंने आपको लीनियर एक्सपोनेंशियल वाली बात समझाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब पूरा दिन लगाने के बाद ये रिजल्ट निकल के आता है और डाटा भी होता है, ठीक है। तो 480 यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज हैं, 5200 तक ये जाएगी। ये हमारी AIR का सिलेक्शन वो है, ठीक है, रेट। अब मैं अगर बात करूँ मार्क्स की, कितने मार्क्स पर 2400 ग्रेड पे मिलेगी और कितने मार्क्स पर 4600, तो पहले 4600 वाले की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनल कट ऑफ जो 4600 की जा सकती है वो 1143 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो 1143 वैकेंसीज में 571 के आसपास ये जा सकती है। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि 3-4 नंबर बढ़ेगी, तो अभी जो एनालिसिस है वो ये है 571 के अप्रॉक्स रहेगी। क्यों रहेगी? 564 पर जैसे मैंने बताया कि लगभग 2560 है और डेटा के अकॉर्डिंग भी 1/5 हो रहे हैं। और उसी रेंज में जब मैंने उस डेटा को भी एक्सेल में लूपिंग करके मैच किया और मर्ज किया, तब मुझे एक चीज़ समझ आई उस पॉइंट पर, जहाँ हमारे पास 28 थे वहाँ पर यहाँ के इसके 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि 80 के अप्रॉक्स, 70 से 80 के अप्रॉक्स यहाँ पर हो रहे थे, 2.5 से 3 गुना, ठीक है। तो 70 अगर हम मान के भी चल रहे हैं और हमें लगभग 800-900 हटाने हैं, तो 80-90 अगर हम बच्चे मान रहे हैं 70-80-90, तो लगभग 8 से 10 नंबर का फ़र्क आएगा। इसमें से कुछ बच्चे DV स्किप कर दें, कुछ लोअर ग्रेड पे को ऑप्ट कर लेते हैं, तो उस वजह से 2-3 नंबर का और फ़र्क आ जाता है। तो 571 या 70 कट ऑफ जाने वाली है।
अगर मैं 4600 ग्रेड पे यूआर की बात करूँ तो +-2 मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि इस बार मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, ये डाउट है, पर रेंज यही रहेगी 100% मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में लगभग 558 का है, क्योंकि वैकेंसीज कम है, ठीक है। इस बार गैप कम रहेगा, कैटेगरी गैप की जो मैं बात कर रहा हूँ और जो रेशियो की बात कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा लो रहेगा इस बार 553 तक, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज ठीक है जैसी रहती थी और स्टूडेंट उसी रेंज में जाएंगे जैसे पहले जाते थे। एससी की बात करूँ तो मैं एससी में कट ऑफ जो जाएगा इस बार 499 के अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है, 499। पिछली बार ये डाटा हाइड हो गया था, 495 था शायद, तो अब मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए 499, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 488 के अराउंड ये कट ऑफ जाएगी आपकी 4600-4200 की। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। और अगर मैं 2400 ग्रेड पे की बात करूँ, 2400 इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक है, 2400 ग्रेड पे आप जैसा मैं बता रहा हूँ इस AIR तक जाएगा, तो हमारे पास 540 पर लगभग 2500 है और टोटल 7500 है। उसके 10 नंबर पर नीचे की तरफ में जो है वो ज़्यादा आता है, तो 554 के आसपास आपकी ये यूआर की कट ऑफ जाएगी। गैप इस बार कम रहेगा, वैकेंसी 2021 में लोअर ग्रेड पे की ज़्यादा है, तो हो सकता है +-2 का आ जाए, 52 तक भी चले जाए, ठीक है। तो +-2 का फैक्टर जरूर रहेगा, पर उम्मीद यही है 554 की, ठीक है। और ओबीसी में बात करूँ तो ओबीसी में 545 के अराउंड रहेगी, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 542 के आसपास रहेगी, 542-43। एससी की बात करूँ तो 485 यहाँ तक जाएगी, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी की रहेगी 470 के आसपास। तो ये थी आपकी कट ऑफ जो आपकी CGL 2021 की है। पूरी की पूरी ट्राई करा मैंने, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जिनका सिलेक्शन हो गया किसी जॉब में या इससे बढ़िया पोस्ट की उम्मीद है, आई होप वो आगे जो है बच्चों की हेल्प करेंगे, जो आने वाले बच्चे हैं उनकी। और चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें अगर आप समझते हैं कि इस लायक है ये चैनल, और ज़रूर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू एंजॉय योर न्यू ईयर, हैप्पी वेल एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर अहेड। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप्स पर जुड़ जाना, थैंक यू सो मच।